हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम और एज प्रॉब्लम का आज हम लोग का पार्ट 7 पढ़ेंगे। आइए पार्ट 7 में कैसा क्वेश्चन रहेगा, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। कह रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। यही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली वन आपका यही एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएगा। इस चीज को याद रखिए, पूरी किताब में यही एक इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको VVI कर लीजिए और इसको 5 स्टार लगा लीजिए। ये ओनली वन क्वेश्चन आपका किताब में है जो आपका आने की संभावना है। चलिए बनाएंगे कैसे इस टाइप का क्वेश्चन का इसका अनुपात लास्ट में दे रहा है, तो इसको भी कर लेंगे। हर्ष को ऊपर लिखेंगे अब बटे रीत, हर्ष और रीत दो है। चलिए इसी में बनाएंगे हर्ष और रीत का। कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष का ऊपर में 40 कर देंगे, नीचे आ जाएंगे। फिर कह रहा है रीत का 60 वर्ष। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष पहले, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे माइनस, पहले के लिए माइनस और दोनों में हम x मान लेंगे कि चलिए x वर्ष पहले हम मान लिए। कह रहे इसका अनुपात 3:5 हो जाएगा, 3/5 कर देंगे। इस टाइप से करेंगे। अब क्या करेंगे, आप इसको यहां तक आकर बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका ऑप्शन में मान लीजिए रहेगा 10, बी नंबर 20, सी नंबर का 30, डी नंबर का 40। इस टाइप से आपका क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा। यहां तक आप ला दिए, इसको बाई ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप x अभी नहीं मानेंगे, ये तो मान के बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा बाई कॉन्सेप्ट से। अगर हम यहाँ पर बाई ऑप्शन चेक करें, चलिए इसको बैठाते हैं। मान लिए कि हम ए नंबर का ऑप्शन लिए, इसको लेके आप इसको काटिएगा। देखिए काट कर 40 में 10 गया 30, अब बटे इसको घटाएंगे 50, 1010 यानी 3/5। तो हमारा 3/5 यहाँ भी, 3/5 यहाँ भी मिल गया, यानी हमारा आंसर हो गया 10। यही आपका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है किरण, संजोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। आपका किरण कॉमा संयोग और एक दे रहा है नम्रता, ये तीनों का योग दे रहा है। आपका का योग दे रहा है 93। क्वेश्चन को समझते चलिए। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था। 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दे रहा है 2:3:4। तो कह रहा है संयोग की इसका निकालने कह रहा है, इसका एज निकालिए कितना है वर्तमान एज, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। चलिए तो हमारा हम योग देख रहे हैं 93, टोटल हमारा 93 है। अब क्या करेंगे, कह रहा 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व का हमारा ये रेशियो दे रहा है। तो जब ये रेशियो दे रहा है, इसको भी क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे, यानी 10 वर्ष हमारा ये भी लेके आएगा, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, यानी इसको क्या करेंगे 10, 20, 30, इसको माइनस कर देंगे, 30 को हो जाएगा आपका 63। अब इसका टोटल कर देंगे, रेशियो का टोटल हमारा कितना हो जाएगा
3 2 5 4 9, यानी इसी 9 के बराबर तो आपका हो गया 63। काटेंगे 9 7 63, आपका कह रहा है इसका निकालने के लिए, तो इसका कितना है, इसका निकाल दीजिए। 7 को गुना कर देंगे 3 से, इसका बीच का रेशियो है, और आपका 10 वर्ष पूर्व है, इसको प्रेजेंट में लाएंगे, यानी प्लस करना होगा। 7 या 21, 21 और 10 हो जाएगा 31 वर्ष, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आइए क्वेश्चन ले लीजिए। कह रहा है पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात, पिता पुत्र दोनों का आयु का रेशियो दे रहा है 7:3। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 756 है। आपका गुणनफल दे रहा है 756। एक बात को याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में गुणनफल आ गया तो गुणनफल वाला क्वेश्चन को दोनों को x से गुना करके बनाएंगे। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, ये आपका हो गया 7x, यहाँ हो जाएगा आपका 3x। इस चीज को याद रखिएगा, गुणनफल का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो x से गुना करके बनाएंगे। अब यहाँ करेंगे 7x गुना 3x, इसके बराबर 756, यानी यहाँ हो गया 21x², 756। इसको काटिएगा तो आपका कट जाएगा 36 बार में, x बराबर, ये आपका रूट बन जाएगा स्क्वायर जाके, तो आपका हो जाएगा 6। हमारा x का मान आ गया 6। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है 6 वर्ष बाद का अनुपात आपसे पूछ रहा है, दोनों का अनुपात आपको निकालना है। यानी इधर आपका पिता हो गया, इधर आपका पुत्र हो गया, तो क्या करेंगे, इस 6 को इससे गुना करेंगे, 6 गुना 7। अब बाद है तो प्लस 6 वर्ष, प्लस 6 करना है। इधर आ जाइए, इस 6 को इस 3 से गुना करना है, यानी आपका हो गया 6 गुना 3 प्लस 6, बाद के लिए 6, 6 7 42, 42 और 6 आपका हो गया 48, 6 3 18, 18 6 आपका हो गया 24, काटिए 1:2, यही आंसर। आपका हो गया यहाँ पर 2:1। चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। पिता पुत्र का रेशियो दे रहा है, हमने इसको गुणनफल है x से गुना कर लिया, दोनों का गुणनफल का मान दे रहा 756, गुना किए 21x², उसके बाद इससे हम काट दिए 36, x का मान निकालेंगे, स्क्वायर है, बराबर उधर जाएगा, आपका रूट बन जाएगा, x हमारा 6, कर 6 वर्ष के बाद, यहाँ बाद लगा हुआ है, यानी प्लस करना है 6, अनुपात निकालिए। पिता का क्या करेंगे, इस 6 को रेशियो से गुना करके +6, पुत्र को इससे गुना करके +6। अब आपका क्या करेंगे, दोनों को निकाले तो 48 24, दोनों को काट के छोटा किए तो हमारा आ गया 2:1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए गुलजार की आयु मान लीजिए x, गुलजार की आयु को x मान लेंगे। कह रहा है
कि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर, इसमें हम 6 घटा दिए, फिर कहता है 18 से भाग देकर, इसको 18 से भाग देंगे, 18 से भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होगी। 18 से भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होगी। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश की जो आयु है 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप का हम निकल जाएगा, अनूप की आयु 5 - 2 बराबर 3, यानी ये हमारा हो गया 3। इसी x का मान निकाल दीजिए, x - 6 बराबर 54, x बराबर 54 - 6 इधर हो गया +6 बराबर हो गया 60। यही आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए 3 व्यक्ति है, एक है आपका जयेश, एक है आपका अनिल, एक है आपका प्रशांत। कह रहा है जयेश अनिल से उतना छोटा है, बनाएंगे जयेश जो अनिल से छोटा है, अनिल आगे आ गया, जयेश किधर ला दिए, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है बराबर किधर आ जाइए, यानी जयेश आपका प्रशांत से बड़ा हो गया। अकारा है कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है। चलिए इसको सरल करते हैं। यहाँ हमारा 2j है, तो ये माइनस पी है बराबर किधर लाएंगे, प्लस पी बराबर ये आपका j माइनस जे, इधर आ जाएगा प्लस जे, अब हो जाएगा a प्लस पी बराबर 2j। अब हमारा कह रहा है अनिल और प्रशांत दोनों प्लस हो गया, अनिल और प्रशांत की आयु का योगफल दे रहा है आपका 48, इसका क्वेश्चन में दे रहा है ये आपका 2j, इसको काटेंगे 24, हमारा j का मान निकल गया 24। यही आंसर, j यानी आपका जयेश। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ले लीजिए, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए बच्चों की आयु का योग 5 बच्चा है, 50 वर्ष है। चलिए 5 बच्चा है, 1 2 3 4 5, ये सब क्वेश्चन को समझते चलिएगा, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए। कह रहा 5 बच्चा है और 3-3 साल का अंतर है, यानी इसका अंतर आपका 3, इसका अंतर 3, इसका अंतर 3, यहाँ आपका 6 हो जाएगा, 3 या 6, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ आपका 12, 3-3 साल का अंतर, ये भी 3 साल का, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल का अंतर हो गया, आपको 12 हो गया। इसका टोटल कर देंगे, कितना होता है, 6 3 9 9 9 18, 18 12 आपका हो गया 30। चलिए आपसे क्वेश्चन में दे रहा है किनकी आयु का योग 50 वर्ष है, आपको 50 वर्ष योग दे रहा है। अब क्या करेंगे, इसी में से इस 30 को माइनस कर देंगे, ये आपका योग दे रहा था 50, इसी में से 30 को माइनस कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका 20, हमारा 20 आया। अब क्या करेंगे, हमारा 5 व्यक्ति है, इसको 5 से भाग दे दीजिएगा, आ गया 4। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटे बच्चे की आयु, तो छोटा बच्चा हमारा यही था, यही आंसर हो जाएगा 1। बड़ा बोलता इसमें प्लस करते, हमारा छोटा जो लास्ट में है वही आंसर।
जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी के आयु का योग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, ए बी के आयु का योग। कह रहा है बी और सी के आयु का योग, बी और सी के आयु का योग से 12 वर्ष अधिक है, इससे 12 वर्ष अधिक है, यानी माइनस करेंगे, दोनों का अंतर हमारा हो गया 12। अब बना लेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी, इसको गुना करके निकालेंगे, माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी बराबर 12 प्लस बी माइनस बी, ए माइनस सी बराबर 12। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सी से कितना वर्ष छोटा है, ए जो है सी से कितना वर्ष छोटा है, यानी दोनों का अंतर कितना है, तो हमारा आंसर यही है 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात। 3 व्यक्ति है, इसका वर्तमान आयु का आपका रेशियो दे रहा है 4, 7, 9। कह रहा है 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व जो है इसका योग था 56। तो कह रहा है इनकी वर्तमान आयु कितनी कितनी है, यही आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ये 8 वर्ष पूर्व का दे रहा है, जबकि हमारा वर्तमान का दे रहा है, इसको भी हमको वर्तमान बनाना जरूरी है, दोनों सेम सेम रहेगा तभी बनेगा। क्या करेंगे, तो यह हमारा 3 व्यक्ति है, ये भी 8 लेकर आएगा, ये भी 8, ये भी 8, तो 8 8 16, 16 आपका हो गया 24, इसमें प्लस कर देंगे, आपका हो जाएगा 6 4 10, 5 2 7 1 8। इसका टोटल कीजिएगा रेशियो का, 7 4 11 9 20, यानी इसी 20 का मान आपका दे रहा है 80। 20 से 20 चौक 80। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी आयु क्रमशः है, यानी तीनों का निकालना है, तीनों का निकाल दीजिए। पहला वाला का 4 गुना 4, इससे गुना करेंगे। दूसरा वाला हमारा ये है, दूसरा वाला आपका 4 गुना 7 बराबर आपका 28, ये आपका 16 हो जाएगा। तीसरा वाला आपका हो जाएगा 4 गुना 9 बराबर 36, यही आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो पिता पुत्र की आयु क्रमशः है। आपका ऑप्शन में दे रहा है 35 वर्ष, 10 वर्ष। बी नंबर दे रहा है 36 वर्ष, 9 वर्ष। सी नंबर में दे रहा है 39 वर्ष। सी नंबर का दे रहा है 39 वर्ष, 6 वर्ष। डी नंबर का दे रहा है नोट, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को ठीक से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, कारा एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। चलिए व्यक्ति और उसका जो पुत्र है दोनों का योगफल दे रहा है 45। क्वेश्चन को समझते चलिएगा। फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है इसका गुणनफल कहता है कि उस व्यक्ति का 4 गुना। गुणनफल जो है व्यक्ति का 4 गुना। तो कहता है पिता पुत्र की आयु क्रमशः है। चलिए इसको हम बाय ऑप्शन बनाते हैं।
बाई ऑप्शन हम लोग कैसे बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कोशिश कीजिए बाई ऑप्शन बनाने का। सबसे पहले चेक करना है दोनों का टोटल 45 होना चाहिए, तो दोनों का टोटल 45 किसमें किसमें है इसको चेक कीजिए। 35 10 45, 36 9 45, 39 6 45। पहला क्राइटेरिया तीनों में है, इससे हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। चलिए दूसरा में आ जाइए। कह रहा 5 वर्ष पहले का व्यक्ति का 4 गुना होना चाहिए। 4 गुना इसमें निकालिए। कहा था 5 वर्ष पहले जो है पूर्व उनका गुणनफल उसका 4 गुना, तो 4 गुना किसमें आ रहा है वो निकाल लीजिए। इसका तो ये 4 गुना नहीं हो रहा है, 9 चौके 36, इसका तो हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी हमारा आंसर ये वाला। कैसे बनाएंगे, पहले तो इसको चेक करेंगे कि दोनों का योगफल 45 हमारा देख रहे तीनों में आ रहा है। इसको चेक करेंगे कि इसका 4 गुना होना चाहिए, तो 4 गुना किसमें है, हमारा बी में है, वही आंसर। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास यही खत्म करते हैं। ज्यादा बताएंगे आपका वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। जितना बता रहे हैं उसको नोट कीजिए, मेहनत कीजिए, यही सब क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा वादा है एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे, हर टाइप का। इसको याद रख लीजिए, छोटा से लेकर बहुत है, इसलिए कह रहे हैं सबको नोट कीजिए, इसको याद रखिए, यही सब आपको याद आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, यही सब देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।